अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी, बार बार इन्वामेंटल केमिस्ट्री के पेपर में आया हुआ ये टॉपिक। एसिड रेन ये 2014, 16, 17, 18, 19, 21 के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और BS 7-8 सेमेस्टर के लिए ये टॉपिक पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से वैसे भी जनरल टॉपिक है। BSc में भी है, FSc में भी है, MSc में भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी। ये जो क्वेश्चन आया ना पंजाब यूनिवर्सिटी में, यानी पिछले 5-6 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी वो कहता है एसिड रेन के इफेक्ट्स बताओ, कभी कहता है काजेज़ बताओ, कभी कहता है नोट लिखो। तो उसको मैंने सारा का सारा समराइज्ड करके 4-5 पेजेस में ना कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ये पढ़ते हैं आप। एसिड रेन के बारे में सिंपली बताऊँ तो मैं आपको समरी बता देता हूँ पहले 2-3 मिनट में, ताकि आपको समझ आ जाए कि एसिड रेन होती क्या है। देखो, एसिड रेन उस रेन को कहते हैं जिसकी pH 5.6 से कम हो। सिंपल सी बात है, जो FSC में डेफिनेशन लिखी है कि जिस रेन की pH 5.6 से कम होगी उसे हम एसिड रेन बोलेंगे। अच्छा, अब टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ कि एसिड रेन प्रोड्यूस किस तरह होती है। आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें फॉसल फ्यूल यानी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे डीज़ल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, फर्नेस ऑयल हो गया, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स में या बॉयलर्स में हम कोल को जलाते हैं। अब कोल एक मिक्सचर है जिसमें कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है, सल्फ़र भी होती है उसमें और बहुत सारी जहरीली जो सी होती हैं गैसेस होती हैं। तो कोल में जो मेजरली ना कार्बन प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, सल्फ़र प्रोड्यूस करता है। ये कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फ़र है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल के ना तो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिल के सॉक्स, नॉक्स और COX, ठीक है। ये कार्बन के, ठीक है, सल्फ़र के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये ऑक्साइड जब ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जब एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और जब सल्फ़र के ऑक्साइड मिलेंगे, SOX प्लस वाटर गिव्स अस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। अब ये एसिड जो देखो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया है। अब जो रेन नीचे आनी है उसके साथ ये एसिड मिलेगा। अब रेन जो है प्योरेस्ट वाटर होता है, ठीक है। वो रेन की pH को, वो जो एसिड है वो रेन की pH को डाउन कर देगा, यानी 5.6 से डाउन कर देगा। वो जो रेन नीचे आएगी ना उसे हम एसिडिक रेन का नाम देंगे, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स काज करती है। वेजिटेशन पे को डिस्टर्ब करती है, ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, प्लांट की हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज ये करती है काज, यानी कि हमारे जो है ग्लोब का क्लाइमेट चेंज कर देती है। और बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, एसिड रेन मीन एनी प्रेसिपिटेशन। अच्छा, ये प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है इसकी, आगे जाके हम पढ़ते हैं। ये ड्राई भी होती है और वेट भी होती है। एनी प्रेसिपिटेशन रेन, स्नो, ड्यू विच इज़ मोर एसिडिक देन नॉर्मल। एसिडिटी अब क्या होती है, एसिडिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ pH ranging from 0 to 14 and the presence of excess amount of acid in the rain। एसिडिटी क्या है, हम देखते हैं कि रेन में कितना एसिड प्रेजेंट है। सिंपली
रेन वाटर मैंने आपको बताया प्योरेस्ट फॉर्म है, और वो जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और सॉक्स नॉक्स उनके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड बना के आपकी रेन की पीएच को क्या कर देता है, डाउन कर देते हैं। उससे हम आपकी जो रेन कॉज होती है वो एसिडिक रेन होती है। अब सोर्सेज और कॉजेज़, मैसिव emission ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड कार्बन, ठीक है, लाइक सॉक्स एंड नॉक्स रिएक्ट विद मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर एंड अदर एटमॉस्फेयर फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स एंड इट्स एंड इट टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड। अब आपकी 70% ऑफ एसिड रेंज कौन सी है, 70% वो सॉक्स एमिशन की वजह से है और 30% नॉक्स एमिशन की वजह से है, ठीक है। दे आर एमिटेड बाय कहाँ से, बर्निंग ऑफ वुड, फायर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, या थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे होते हैं कोल से, उधर से ये जनरेट होती हैं ऑयली। अब आगे अब इस ट्रेन के लिए हम एसिडिक डेपोजिशन या एसिड डेपोजिशन की टर्म भी यूज़ करते हैं, ये मोर प्रिसाइज टर्म है। अब वेट डेपोजिशन जैसे हम एसिड रेन को सोचते हैं ना कि यार एसिड जोन सा है वो रिएक्ट हो गया मॉइस्चर के साथ, सॉक्स नॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया और एसिड बना दिया और एसिड पानी के साथ नीचे आ गया। अब कुछ ना कुछ हमारे जो एसिडिक पार्टिकल्स हैं ना वो सरफेस के साथ, जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसके साथ या गैसेस जो हैं वो डिपॉज़िट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो डिपॉज़िट होती हैं ना और ऊपर से रेन वाला पानी आ रहा है, वो रेन वाला पानी इन जो पार्टिकल है स्टिक पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करता है, वहाँ पे एसिड फॉर्म करता है और वो अंडरग्राउंड चला जाता है एसिड, और वो अंडरग्राउंड जाके ना तो वो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है या हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको डैमेज करता है, उसको एसिडिक कर देता है, ठीक है। तो हमारे ग्राउंड वाटर को एसिडिक कर देता है, वो हमारी फिशेस, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, क्योंकि प्लांट भी किधर से ले रहे हैं, ग्राउंड से पानी ले रहे हैं, तो हमारे प्लांट हर चीज़ को क्या करता है, डैमेज करता है। अब एसिडिटी डिपेंड करेगी कि वो एरिया जहाँ पे एसिडिक पार्टिकल्स हैं वो कितना पानी वहाँ पे रिसीव होता है, वो एसिडिटी की अमाउंट को बताएगा। अब ये आगे वेट डेपोजिशन है, ठीक है, और ये ड्राई डेपोजिशन। ड्राई गैसेस है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट बना, फाइन पार्टिकुलेट बने। अब वो पार्टिकुलेट क्या होंगे, ड्राई होंगे, तो इधर गैसेस कुछ होंगे, तो फिर डेपोजिशन ऑन अर्थ जो मैंने आपको बताया ज़मीन पे, और वाटर बॉडी यानी अंडरग्राउंड में भी वो क्या है, सीप आउट कर जाएगा। अब इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट ऑफ वेजिनेशन एंड फॉरेस्ट। अब जो एसिड रेन होती है वो डायरेक्टली प्लांट को किल नहीं करती, बल्कि वो उसकी लीव्स को डैमेज करती है, और वो जो न्यूट्रेंट हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, उसको लिमिट कर देती है, ठीक है, और उस सॉइल को टॉक्सिक सब्सटेंस वहाँ पे रिलीज़ करवाती है, जो कि आपके प्लांट को क्या करता है, हाईली डैमेज करता है। एसिड जब एसिडिक रेन लीव्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो इसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो सी होती है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है वायरसेस से, बैक्टीरिया से, उसको रिमूव कर देती है। इस तरह भी हमारा प्लांट क्या होता है, डैमेज होता है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी इफेक्ट है ना एसिड रेन का, ये लीच कर जाता है सॉइल में। अच्छा, ये लीच कर जाता है, और जो आपकी टॉक्सिक मेटल्स हैं लाइक एल्युमिनियम, आयरन वगैरह, ठीक है, जो कि वेरी हार्मफुल हैं ट्रीज़ और प्लांट्स के लिए, उसको क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। एसिडिक सॉइल, अब जो एसिडिक सॉइल होगा ना हमारा, तो ये हमारी न्यूट्रिएंट अफेक्टिव यानी डिलीवर करने की पावर इसकी कम हो जाएगी सॉइल। अब जो एसिडिक सॉइल है ना, इसके न्यूट्रिएंट डिलीवर करने की जो पावर होगी ना वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट जी,
अब वो रिटॉर्ड कर देगा, यानी कि जो एसिडिक सॉइल होगा उसके न्यूट्रिएंट प्रॉपरली पहुंचा नहीं सकेगा और वो ग्रोथ को रोक देगा प्लांट की। अब एसिडिक रेन आल्सो डैमेज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सॉइल की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं ना, उनको भी सॉइल में जो प्रेजेंट हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, उनको भी क्या करती है एसिडिक रेन डैमेज करती है। इस तरह सॉइल की फर्टिलिटी जो उनसी है, जो उसका फर्टाइल होना है, जो न्यूट्रन को डिलीवर करना है, जो न्यूट्रन अवेलेबिलिटी करनी है प्लांट के लिए, वो डैमेज हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब मैंने आपको बताया कि फिश एसिड रेन फॉल किधर, रिवर्स में डायरेक्टली गिरता है। अब वो ही जो एसिडिक, वो पानी को क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। और जो एसिडिक कंडीशन होती है ना फिशेस के लिए, वो हाईली डैमेजिंग होती है, क्योंकि वो उनके जो गिल्स होते हैं ना उसको कागुलेट कर देती है और उनको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो फिशेस होती हैं वो बिगिन टू डाई, यानी मरना स्टार्ट हो जाती हैं। एसिडिक रेन का बिल्डिंग जैसे कहते हैं जी, ताजमहल काला हो रहा है। ताजमहल काला क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मार्बल लाइमस्टोन से मिलके बनी होती है बिल्डिंग, और मार्बल लाइमस्टोन जोन सी होता है ना, वो इस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है। और वो जो कैल्शियम सल्फेट होता है ना, वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इसलिए हमारी बिल्डिंग्स जोन सी होती हैं वो डैमेज हो रही हैं। ठीक है, स्टैचूज़ जोन से हैं जो बाहर हैं, जो डायरेक्टली जिन पे रेनफॉल पड़ती है वो डैमेज हो रहे हैं। और बहुत सारे मोनामेंट्स उनसे यानी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो डैमेज हो रही हैं। अब एनिमल और ह्यूमन को किस तरह एसिडिक रेन जो आपकी है अफेक्ट कर रही है। अब देखो एक सर्कल चलता है, एसिड रेन रीच करती है अर्थ और सिंक कर जाती है सॉइल में। सॉइल से वो आती है वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, वाटर सिस्टम में, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में। अब वो जो है, अब वो हमारी जो सी है रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम में चल जाती है। वो जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसी पानी को पीती है, एसिडिक पानी को पीती है। तो वो एसिडिक पानी वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स को क्या करता है, डैमेज करता है। अब इंक्रीज़ इन एसिडिटी डिक्रीज़ द नंबर ऑफ फिशेस भी डाइज, यानी कि मर जाती हैं हमारी। तो ये हमारी ग्रोथ रेट और प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल को भी क्या फिशेस के मरने और उसके पैदा होने को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब हैवी मेटल्स मैंने आपको बताया, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह, वो पोटेंशियल थ्रेट काज करते हैं हमारे ह्यूमन की हेल्थ के लिए। और टॉक्सिसिटी फ्रॉम एसिड फार्मिंग गैसेस particularly SO2 and NO2 that accompanied by एसिड रेन। इस बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं इसके, मैंने मेजर लिखे हैं जो कि आपको पेपर के लिए ज़रूरी हैं। जो अगर आपका 8 नंबर का या 10 नंबर का या 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका कवर हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, BS7 8 सेमेस्टर, MSc पार्ट 2, MSc केमिस्ट्री पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। वैसे BSc के लिए भी मैम है, जो BSc कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रा ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन अच्छा है। थैंक यू जी।